की, लेकिन ये सब जो हो रहा है, जो कार्यक्रम जो अंजुमन सजाई गई है, इसमें मेरा कहीं कोई हिस्सा नहीं है सही मायनों में। इसके 3 हिस्से हैं। सबसे पहला तो वो सब लोग जिन्होंने हमारा इस कार्यक्रम को प्रस्तुत करने में सहयोग किया है। दूसरे वो जिन्होंने मुझे सराहा या मुझे कहा कि आप इसे कर सकते हैं। और तीसरा अगर कोई है तो वो मिर्ज़ा गालिब, जिसने ये कह दिया कि मुद्दत हुई है यार को मेहमा किए हुए, जोशे कदह से बज़्म चरागां किए हुए। उजड़ती हुई दिल्ली में शायद मिर्ज़ा गालिब जोशे कदह से बज़्म चरागां नहीं कर सकते थे, मगर आज़ाद भारत में और उसके भी सबसे आज़ाद नगर में हम तो वो कर सकते हैं। ये ख्याल था, तो हो जाए एक बार फिर से जोशे कदह में बज़्म चरागां। और खुशी है मुझे कि बज़्म चरागां है और अंजुम है, अंजुमन सजी हुई है। मुझसे कई लोगों ने पूछा कि आपने कार्यक्रम का जो शीर्षक रखा तसव्वुरे जाना, थोड़ा बोलने में भी डिफ़िकल्टी हो रही है आज लोगों को, लेकिन ये हमारे लिए अफसोसनाक बात है कि हम उर्दू नहीं समझ रहे हैं, जो हिंदुस्तान की सबसे प्योर ज़बान। बाकी सब ज़बानों के साथ कुछ हेर फेर आप कर सकते हैं, सारी ज़बान के साथ आप कह सकते हैं कहीं और से आई, कहीं और से आई, कहीं और से आई, लेकिन उर्दू तो सिर्फ और सिर्फ इसी ज़मीन पर पैदा हुई, वो पूरी तरह से यहाँ की है। जब लोग कहते हैं गंगा जमुनी तहजीब, तो पता नहीं, वो एक नया पॉलिटिकल सा शब्द लगता है। आप उर्दू कह दीजिए, हिंदुस्तान अपने आप में खुल जाता है, उससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। और उर्दू शायरी की यह खासियत है कि उसमें रोमांस, रूमानियत के साथ साथ रूहानियत यानी स्पिरिचुअलिटी को एकदम बराबर से रखा गया है। मुझे लगता है अंग्रेजी शायरी को, संस्कृत को, हिंदी को, सबको इस नज़रिए से देखा गया। छायावाद एक पूरा दौर ही गुजर गया जिसमें लोगों ने खास तौर पर इस चीज़ को हाईलाइट किया, प्रस्तुत किया कि हिंदी की कविताओं के अंदर स्पिरिचुअलिटी और फिजिकल और मेटाफिजिकल ब्यूटी दोनों एक साथ रखी गई है। लेकिन उससे पहले उर्दू शायरी ने यह काम बखूबी किया। वो चाहे अमीर खुसरो का छाप तिलक सब छीनी रे मुँह से नैना मिलाए के एक साधारण लफ्ज़ों में खेला गया, एक सिंपल शब्दों में कहा गया एक गीत हो, या वली दखनी के पास हम चले जाते हैं, तुजलब की सिफत लाल बदख्शां सो कहूँगा, जादू है तेरे नैन गजाला सो कहूँगा, यक नुक्ता तेरे सफ़ाए रुख पर नहीं भेजा, यक नुक्ता तेरे एक भी नुक्ता तुम्हारे चेहरे के सफ़े पर, तुम्हारे चेहरे के कागज पर, कैनवास पर भेजा नहीं है, यक नुक्ता तेरे सफ़ाए रुख पर नहीं भेजा, इस मुख को तेरे सफ़ाए कुरान सु कहूँगा। ये वली दखनी थे, उर्दू के बाबा आदम। और वहां से जब हम बात को आगे ले आते तो मीर तक हमारी बात आती है कि बेखुदी ले गई कहाँ हमको, देर से इंतजार है अपना। ये तसव्वुफ है, आप इसे मोहब्बत से जोड़िए कि इबादत से जोड़िए, लेकिन ये है प्योर सच। उसमें मिर्ज़ा गालिब वहां पहुंचते हैं जहां कभी बुद्ध पहुंचता है, कभी मीरा पहुंचती, कभी चैतन्य पहुंचते हैं, कभी तुलसी पहुंचती है। मिर्ज़ा गालिब की बड़ी खूबसूरती, मैं फ़िलहाल उसको बयान करने में बहुत लंबा वक्त चला जाएगा, शायद दोबारा हमें उतना ही लंबा समय लग जाए जितना समय पहले उन्होंने कहा था मुद्दत हुई है यार को मेहमा किए हुए, इसलिए इतने लंबे व्याख्यान की ज़रूरत नहीं है। छोटे में ये शेर जब हमने चुना तो ये शेर बड़ा खूबसूरत है। जी ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन बैठे रहे तसव्वुरे जाना किए हुए। ये जी बड़ी खूबसूरत सी चीज होती है। अगर आप इसे आम बोलचाल की भाषा में सुने, कभी किसी गांव देहात से गुजरते हुए सुने, तो मुझे लगता है किसी उर्दू के जानकार से ज्यादा वो गांव देहात वाले जानते, जब वो कहते हैं जी घबरा रहा है, जब वो कहते हैं जी मचल रहा है, या कहते हैं जी में जी आ गया, तो उनका जी वो छोटा सा दिल नहीं होता है, वो पंप करने वाली मशीन नहीं होती, बल्कि वो चेतना होती है, वो ठीक वहां जहां रूह रहती है, जहां आत्मा रहती है। मिर्ज़ा गालिब चूंकि उर्दू से जुड़े हुए हैं, उन्होंने जी को एक लंबे स्केल पर प्रेजेंट किया है, लेकिन खास बात मैं बता रहा था कि जी ढूंढता है फिर वही फुर्सत। फुर्सत भी बड़ी खूबसूरत सी चीज है। अभी हम लोग शायद फुर्सत में हैं, लेकिन ये पूरी फुर्सत नहीं। मुझे पता है कई दिलों में और कई दिमागों में बहुत सी बेचैनियां चल रही हैं, खलबली चल रही है। फुर्सत उस लम्हे को कहते हैं जब सिर्फ आप हो और आपके अलावा कोई नहीं हो, तुम मेरे पास होते हो गोया, जब कोई दूसरा नहीं होता, फुर्सत है। उस फुर्सत का तसव्वुर है गालिब के पास। वो कहता है जी ढूंढता है फिर वही फुर्सत कि रात दिन बैठे रहें तसव्वुरे जाना किए हुए। मैं ज़्यादा अभी नहीं बोलूँगा इस विषय में, बस एक छोटी सी नज़्म मैं सिर्फ अभी फुर्सत के लिए सुना दूँ, जो मैंने फुर्सत को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, उसके बाद कार्यक्रम आगे बढ़ जाएगा। वक्ते सहर शबनम को हथेली पे उठाकर ए काश पूछता तमाम शब के वाक़यात।
चटकी हुई कली से उभरती पुकार को सुनता समझता वक्त गुजरने के हाथ साथ। सूरज की कत्लगाह में पीपल की छांव में मिट्टी पे लेट कर देखता कौवों की कांव कांव, और किश्ती पे बैठकर बगैर माझियों पतवार बहता उधर नदी के जिधर होते शोख पांव। सन्नाटे से सहरा में कोई रेत का टीला एक चांदनी शब में मेरा बिस्तर बना होता। गुमनाम सी सड़क की सुनसान मोड़ पर चुपचाप बैठकर मैं गुनगुना रहा होता। गर्मी की दोपहर में थकी माँ के सिरहाने मैं बंद लबों से कोई लोरी तो सुनाता। गर्मी की दोपहर में थकी माँ के सिरहाने मैं बंद लबों से कोई लोरी तो सुनाता। बरसात के मौसम में कोई भींगा परिंदा पर अपने सुखाने मेरे छज्जे पे जो आता, मैं उसके परों से बिखरती बूंदें उठाकर कागज पे रकम करता मोहब्बत के कसीदे। वल्लाह कहा खूब गालिब ने एक रोज, जी ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन बैठे रहे तसव्वुरे जाना किए हुए। आगे मैं सुलेमान आसिफ साहब को बुलाऊंगा। हमारे सामीन और खुद